इन दिनों प्रयागराज में उमेश पाल और उनके दो सरकारी गनर के हत्या को 27 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक 5 शूटर फरार हैं। प्रयागराज पुलिस और यूपी एसटीएफ की कई टीमें छापेमारी कर रही है। इस बीच उमेश पाल हत्याकांड की साजिश में शामिल 5 आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद अब शाइस्ता परवीन की गिरफ्तारी के लिए भी 3 टीमें लगी हुई हैं। माफिया डॉन अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन के चुनाव के दौरान हमेशा साथ रहने वाली 2 महिलाएं भी पुलिस के रडार पर आ गई हैं। चुनाव के बाद से दोनों महिलाएं शाइस्ता के साथ चलती थीं। इससे पुलिस ने अतीक अहमद के ठिकाने से 10 बंदूकें और भारी मात्रा में कैश के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया था, जिसमें अतीक के ड्राइवर और नौकर हैं। लेकिन अब सवाल बनता है कि शाइस्ता के साथ रहने वाली 2 महिलाएं कहां हैं। लेकिन इस सब बवाल के बीच में उत्तर प्रदेश कैडर की महिला आईपीएस वृंदा शुक्ला भी आजकल खूब सुर्खियों में है। आईपीएस वृंदा ने यूपी के चित्रकूट जिले की जेल में बंद अब्बास अंसारी की पत्नी और ड्राइवर को गिरफ्तार किया था। कौन है महिला आईपीएस वृंदा शुक्ला, जो मुख्तार अंसारी परिवार के लिए बन गई बुरा सपना। उत्तर प्रदेश के चित्रकूट की जेल में बंद बाहुबली माफिया मुख्तार अंसार की बहू को गिरफ्तार किया। मुख्तार अंसार के बेटे अब्बास अंसारी निखत बानो की गिरफ्तारी के बाद ही आईपीएस वृंदा शुक्ला का नाम सोशल मीडिया पर छा गया। तो ऐसे में आज जानते हैं कि कौन है वृंदा शुक्ला। आईपीएस वृंदा शुक्ला हरियाणा की पंचकुला की रहने वाली हैं। उन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के लिए वृंदा शुक्ला महिंद्रा यूनाइटेड वर्ल्ड कॉलेज से पुणे में पढ़ाई की थी। वृंदा ने लंदन के स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशल साइंस से भी पढ़ाई की। वृंदा लिखने की काफी शौकीन है और वो सोशल मीडिया पर एक्टिव भी रहती हैं। सोशल मीडिया पर वृंदा की भारी संख्या में फॉलोवर हैं और वृंदा ने साल 2014 में अपने दूसरे प्रयास में ही आईपीएस नागालैंड का कैडर हासिल किया था। 7 दिसंबर 2022 से वो चित्रकूट में तैनात हैं। लेकिन वृंदा शुक्ला की लव स्टोरी, उनकी फैमिली लाइफ भी काफी दिलचस्प है और किसी फिल्म से कम नहीं। आईपीएस वृंदा शुक्ला के पति अंकुर अग्रवाल भी आईपीएस हैं। अंकुर उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में एसपी हैं। कम लोगों को इस बात की जानकारी होगी कि अंकुर और वृंदा की स्कूली पढ़ाई एक साथ हुई थी। इसके अलावा हरियाणा के अंबाला में भी वो एक दूसरे के पड़ोसी रहे थे। आईपीएस बनने से पहले वृंदा और अंकुर ने प्राइवेट नौकरी भी की थी। वृंदा ने जहां साल 2014 में आईपीएस की परीक्षा निकाली, तो वहीं उनके पति अंकुर ने साल 2016 में ये परीक्षा पास की थी। आपको बता दें कि जब नोएडा में वृंदा एडिशनल डीसीपी रहीं, तो अंकुर की बॉस भी रह चुकी हैं। पढ़ाई पूरी करने के बाद शुक्ला ने अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी में भी नौकरी कर चुकी हैं और वहीं रहते हुए यूपीएससी परीक्षा की तैयारी की थी। अब चर्चा में वृंदा शुक्ला आ गई हैं। आपको बता दें कि अब्बास अंसारी माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और अब्बास की पत्नी निखत रोज अपने पति से मिलने जेल जाती थी। वहां पर 4 से 5 घंटे बिताती थी, जिसकी कोई एंट्री रजिस्टर्ड में नहीं दर्ज की जाती थी। इसी के चलते एक दिन जिला अधिकारी अभिषेक आनंद और आईपीएस वृंदा शुक्ला जेल में अचानक निरीक्षण के लिए पहुंच गए, जिसके बाद उनको इस बात के बारे में जानकारी मिली। आईपीएस वृंदा शुक्ला को मुखबिरों से मिली जानकारी, इसके बाद उन्होंने पूरा प्लान बनाया। उन्होंने सिविल ड्रेस पहनकर निजी गाड़ी से जेल में अचानक निरीक्षण के लिए पहुंची, तो वहां देखा कि निखित अपने पति अब्बास से मिलने के लिए आई हुई थी। इसके साथ ही जेल में कई आपत्तिजनक चीजें और मोबाइल फोन भी मिला। इसके बाद आईपीएस वृंदा शुक्ला ने तुरंत कार्रवाई करते हुए निखत और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले के बाद हर जगह आईपीएस वृंदा शुक्ला की चर्चे होने लगे और सोशल मीडिया पर भी आईपीएस वृंदा शुक्ला छा गई। और अंत में आपको बताते हैं कि आईपीएस की सैलरी कितनी होती है, क्या क्या मिलता है सुविधाएं, एक आईपीएस को कौन कौन सी सुविधाएं दी जाती है, इसके बारे में भी बता देते हैं। 7वें वेतन आयोग यानी 7th पे कमीशन के अनुसार से एक आईपीएस अफसर को 56,100 रुपये मासिक वेतन दिया जाता है। बेसिक सैलरी के अलावा आईपीएस अफसर की महंगाई भत्ता और कई अन्य तरह के भत्ते भी मिलते हैं। वृंदा शुक्ला फिलहाल एसपी के पद पर तैनात हैं। एसपी चित्रकूट के पद पर हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एसपी को मासिक 78,800 रुपये सैलरी मिलती है। आईपीएस अफसर को अच्छी सैलरी के साथ साथ उसके पे बैंड के आधार पर कई तरह की सुविधाएं भी दी जाती हैं। आईपीएस अफसर को उनकी पोस्ट के हिसाब से भी घर और गाड़ी अलॉट किया जाता है। इसके साथ ही आईपीएस अधिकारी को सुरक्षा गार्ड, ड्राइवर और हाउस हेल्प भी दिए जाते हैं और इसके अलावा पद के हिसाब से उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट, टेलीफोन और बिजली बिल के लिए पैसे भी मिलते हैं।
एक आईपीएस अधिकारी को रिटायरमेंट के बाद आजीवन पेंशन भी मिलता है। आईपीएस ज्वाइन करने वाली अधिकारी को कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी होती है और आईपीएस अधिकारी को अनुभव के हिसाब से डिप्टी एसपी से लेकर एसपी, डीआईजी, आईजी, डीजीपी तक के पदों पर नियुक्त किया जाता है। आप देखते रहिए न्यूज़ तक।